स्टार्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक कुमार पाल और आपको आज बताने वाला हूं मेडिसिनल केमिस्ट्री के एक चैप्टर को, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अपना हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है आज हम उसको समझेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की अब मैं पहले आपको डिफिनेशन बता दूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या डिफिनेशन क्या होती है। तो द हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर बॉन्ड सच एज NH OH और FH atoms and electronegative atom FON atom when any highly electronegative atoms is attached deficient and they a weak attraction force and with another electron rich molecules and this is called hydrogen bond। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वीक बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं और वो क्या करते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ क्या करते हैं, अटैचमेंट करते हैं, या फिर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्या होते हैं अपन पढ़ेंगे, FON मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं ये। तो F से क्या अपन होती है, फ्लोरीन, F से होती है अपनी फ्लोरीन, और O से ऑक्सीजन और N से नाइट्रोजन। ये अपने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं। वीक बॉन्ड होने के लिए ये रिच इलेक्ट्रॉन के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, उसमें अटैक करते हैं। जो हल्का सा वीक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं क्या, हाइड्रोजन, वही, और उसके चलते जो अपना बॉन्ड बनता है वही कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आपको एक रिएक्शन के द्वारा बता दूं, पहले तो बता दूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं टू टाइप्स होते हैं, इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर। ठीक है। अब आपको एक रिएक्शन के तौर पर बता दूं, मान लीजिए हम यहाँ पे H2O ले लेते हैं, सीधी सीधी से वाटर ले लेते हैं। अब जो यहाँ पे क्या होता है, ये अपना वो हो गया, ये यहाँ पे भी ले लेते हैं वाटर को, ठीक है। अब यहाँ पे इसके रेडियस होते हैं 2, क्योंकि इसकी जो अपन जब बैलेंसी निकालते हैं तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन अपने बचते हैं। तो 4 ये हो गए और 2 लोन पेयर हो गए, ये लोन पेयर हाइड्रोजन हो गए ये वाले। अब क्या करते हैं कि जो एक और एग्जांपल दे दूं अपना, कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, मान लीजिए अपना फ्लोरीन है, यहाँ पे अपना हाइड्रोजन है, तो ये जो फ्लोरीन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल होते हैं, एटम्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी ओर क्या करते हैं, अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं, इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं। तो इनमें हो जाता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इसमें हो जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्यों होता है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि पार्शियल यहाँ पे क्यों लगाया। पार्शियल इसलिए लगाया क्योंकि ये एटम्स जो हैं, ये जो बॉन्ड है ये टूट नहीं रहा है, क्या रहा है, जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे अपन क्या लगाते हैं, पार्शियल लगाते हैं। इसी प्रकार ये है अपना, यहाँ पे बता दूं, ये तो अपना एग्जाम्पल था। अब यहाँ पे अपने वाटर लिया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ जुड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ से भी जुड़ेंगे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ घट रहे हैं हाइड्रोजन के, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, जो अपना ऑक्सीजन है, ठीक है फ्रेंड्स, जो अपना ऑक्सीजन है वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल्स है या एटम्स बोल सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं, जिससे इनमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और इनके पास घट रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने लिए इलेक्ट्रॉन को, इसको भी जरूरत है, तो जब इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत होगी तो ये किसके साथ हल्का फोर्स लगाएगा। यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे बीच में, कि हाइड्रोजन अटैच्ड डेफिशिएंट एंड दे मेक ए वीक अट्रैक्शन फोर्स, वीक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए।
तो वहीं पे जो वीक इलेक्ट्रॉन लगाएगा तो ये क्या होगा, जो अपने ये नेगेटिव है ये यहां से बॉन्ड बनाएंगे, ये अपना हाइड्रोजन यहां से लेगा, फिर ये वाला जो है यहां लगाएगा, ये वाला है अपना, ये नहीं यहां नहीं जाएगा, 1 सेकेंड, ये अपना यहां जाएगा और ये वाला यहां जाएगा। अब ये जो डैश बॉन्ड लग रहा है आपको सीधी सीधी बोल सकते हैं अपन इसको वंडरवॉल्ट बॉन्ड है कहलाता है ये। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो डैश वाला बॉन्ड लग रहा है, क्योंकि अपन को हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए ये बॉन्ड लग रहा है डायरेक्टली डिफिशिएंट बॉन्ड लग रहा है, तो ये अपना ही यही कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, यही अपना कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जो वीक डिफिशिएंट अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है क्या, हाइड्रोजन, यही कहलाता है अपना हाइड्रोजन बॉन्ड। जो बॉन्ड बनते हैं ये डैश वाले बॉन्ड बन रहे हैं जो, वही कहलाते हैं अपना हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अपन एक दो टाइप से पढ़े हैं अपना हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, एक होते हैं इंटरमोलिक्यूलर, दूसरे होते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। इनमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। इंटरमोलिक्यूलर में क्या होता है बता रहा हूं आपको कि इंटरमोलिक्यूलर में क्या होता है कि 2 एटम्स होते हैं, क्या होते हैं 2 एटम्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए H2O हो गया अपना, तो इसका 2 वैलेंस ही होती है, मान लीजिए डेट डेट डेस HO H डेट डेस H, ये भी बॉन्ड कहलाते हैं ये ऐसी, क्योंकि एक से अधिक H2 अपन ने लिया, एक H2 लिए, एक H2 लिए, एक H2 लिए, यहां अपने बॉन्ड बन रहे हैं, ये बॉन्ड बन रहा है और एक ये बॉन्ड बन रहा है, यही अपना कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये इंटरमोलिक्यूलर हो गए। अब इसमें इंटरमोलिक्यूलर में क्या होता है, ओनली एक ही एटम होता है, यानी कि 2 बार, जैसे यहाँ पे अपने 3 बार H2 ले लिया, वहां पे केवल एक ही लेंगे। अब क्या होता है, मान लीजिए उसमें ड्रग ले रहे हैं अपन, ड्रग ले रहे हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, कुछ इस प्रकार का होता है, OH C=OH, इस प्रकार का सैलिसिलिक एसिड होता है। यहां पे लिख दूं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो यहां पे बता दूं कि सैलिसिलिक एसिड होता है। अब इसको हम थोड़ा सा और डिफरेंट कर देते हैं, थोड़ा सा विस्तार रूप में बता देते हैं आपको। ये इस तरह रूप में बन जाएगा, ये OH, ये C=OH, इस प्रकार भी में बन जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे OH होगा, ठीक है, ये हो गया। तो अपन अब क्या होता है कि जो ये अपना ये है यहाँ पे, ये अब ये यहाँ पे अपन बोलेंगे डबल बॉन्ड क्यों लगा है, डबल बॉन्ड इसलिए लगा है क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है 4 है, उसको पूरी करने के लिए अपन यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाए हैं। अब ये जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये डबल बॉन्ड क्यों लगा है, अब आपको बता दें, डबल बॉन्ड इसलिए लगा है क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वह कितनी होती है, 4 होती है। तो उसकी वैलेंसी को पूर्ण करने के लिए अपन यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल है, एटम है, तो वो क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और जो हाइड्रोजन है वह क्या कर रहे हैं, डोनर कर रहे हैं, सीधी सी बात है, सीधी एक तरीके से देखा जाए तो अब इनका हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें ये हो गया। अब अपन को क्या है कि इसमें अब हाइड्रोजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ क्या करेगा, बॉन्ड करेगा, ये थोड़ा सा हल्का फोर्स लगाएगा, अटैचमेंट फोर्स लगाएगा, तो उसमें जो बॉन्ड बनेगा ये डैश बॉन्ड, ये तो वही कहला जाएगा, ये नेगेटिव, वही कहला जाएगा अपना हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। अब
ये तो अपना हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका यूज क्या है, मान लीजिए मेन प्रॉपर्टी इसकी क्या है, क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या क्या उपयोग है, कैसा है। तो ये जो है इंटरमोलिकुलर में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और इंट्रामोलिकुलर में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी, इसको क्या करता है, डिक्रीज करता है। और यह रिसेप्टर के लिए उपयोगी होता है, अपना हाइड्रोजन बॉन्ड रिसेप्टर बनाने के लिए उपयोगी होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि वाटर सॉल्युबिलिटी के लिए ये ज्यादा यूज होता है, यूजनेस होता है, ठीक है। इसलिए अपन हाइड्रोजन बॉन्ड बाइंडिंग करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।